इन्ना अतईना कल कौसर को सिर्फ 11 बार 2 मिनट के अंदर दौलत ही दौलत होगी। मुझे इस अमल ने 70 करोड़ का मालिक बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज कुरान पाक की एक मुख्तसर तरीन सूरत के वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये कुरान पाक की बहुत ही जामिया और मुख्तसर सूरत है, लेकिन इसके कमालात, इसके मोजज़ात इतने ज्यादा हैं कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे आसान सा वजीफा, सेकंडों का वजीफा है, 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, 2 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना ताकतवर वजीफा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इसके पढ़ने के 2 वक्त हैं। दोनों वक्तों में आप किसी एक वक्त में अपनी जिंदगी में 1 मर्तबा इस अमल को लाजमी पढ़ लें। चाहे तो इस वक्त में आप रोजाना भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो सिर्फ 1 मर्तबा पढ़ लें। जितना इस वजीफे को पढ़ेंगे उतनी आपकी पैसों की जो परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने इस वजीफे को जिसको भी 1 मर्तबा पढ़ने का भी बताया, अपनी जिंदगी में जिस भाई बहन ने सिर्फ 1 मर्तबा इस वजीफे को पढ़ा, इसने फिर जिंदगी में कभी पैसों की तंगी नहीं देखी। उसकी पैसों की परेशानी फौरी तौर पे खत्म हो गई। मेरे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप लोग पूरी दुनिया के जिस कोने में मौजूद हो, जिस शहर में, जिस गांव में, जिस बस्ती में मौजूद हो, ये वजीफा आपको 2 खास वक्त हैं इस वजीफे के पढ़ने के। इन दोनों खास वक्तों में से किसी एक वक्त भी अगर आप ये वजीफा पढ़ लेते हो तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर मुझे दुआएं दोगे। सारी जिंदगी आप लोग कहोगे कि वाकई मैंने आपको कोई मुजर्रब और आजमूदा वजीफा हमें बताया, आपने हमें ऐसा वजीफा बताया कि हमारी रिस्क और पैसों की परेशानी फौरी तौर पे खत्म हो गई। प्यारे साथियों और प्यारे भाइयों, आप लोग हमेशा मुझे कमेंट्स में कहते हो कि हमारी रिस्क की जो है वो परेशानी है, हमारी पैसों की परेशानी है, हमारे ऊपर बेशुमार कर्जा है। अक्सर आप लोगों का यही शिकवा होता है, क्योंकि मेरी वीडियोस आप उठाकर देख ले, मेरी वीडियो रिस्क और दौलत के वज़ाइफ को लेकर ही होती हैं। कोई कहता है घर में फाके हैं, झगड़े हैं, मुसीबतें हैं, गुर्बत है, मुफलसी है, लाचारी है। हर बंदा कहीं न कहीं पैसों की तंगी की वजह से परेशान है। तकरीबन 99% जो लोग हैं, इनका मसला यही है कि पैसे न होने की वजह से हमारी जिंदगी में शदीद मुश्किलात आ चुकी हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये 2 वक्त में आपको वजीफा पढ़ लेना है। चाहे तो उसमें से 1 वक्त में आपको बता दूंगा, उसमें पढ़ लें, या दूसरा वक्त जो है आपको जो अपने हिसाब से टाइम आपके हिसाब से बेहतर लगे, आप उस वक्त में ये छोटा सा मुजर्रब वजीफा है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी का सबसे ये आसान तरीन वजीफा है, लेकिन जिस तरतीब से आपको बताऊंगा आपको उसी तरतीब से ये अमल कर लेना है। इसे बिल्कुल इसी तरतीब से अगर आप लोग कर लोगे, जिस तरतीब से खुद ही अमल करता हूँ मैं, खुद ये अमल जिस तरतीब से, जिस तरीके से करता हूँ, उसी तरीके से आप लोग भी कर लोगे तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे 2 तरह के मैसेज आते हैं। कुछ कहते हैं हमें जो है वो फौरी तौर पर हमारे काम बन जाते हैं, आप जो भी वजीफा बताते हैं हमारा फौरी तौर पर काम बन जाता है। और कुछ मेरे बहन भाई जो है वो कहते हैं कि हमें जो है, हमने 3-4 मरतबा वज़ाइफ पढ़ लिए हैं लेकिन हमें अभी तक फायदा ना हो सका। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि वज़ाइफ जो हैं वो पढ़ने से आपको जरूर फायदा होता है। कुछ लोगों की पहले आखिरत बनना शुरू हो जाती है, फिर इनकी बाद में दुनिया बनती है। कुछ लोगों को फौरन दुनिया मिल जाती है, लेकिन आप लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुरानी आयात पढ़ो, अल्लाह पाक का नाम पढ़ो और आपको फायदा ना हो। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों से मैं यही कहता हूँ कि आप लोग जिस तरतीब से बताता हूँ उसी तरतीब से पढ़ा करो। सबसे पहला काम ये है कि बेदिली से वजीफा ना किया करो, बेदिली से, बेतरतीब से और जल्दबाजी में वजीफा ना किया करो। और जब भी वजीफा पढ़ो अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए वजीफा पढ़ा करो। और आप लोग वजीफा जब पढ़ने लगो तो उस दौरान किसी से बातचीत हरगिज ना करो, पूरी अपनी तवज्जो वजीफे पर दो। और वजीफा जब आप लोग शुरू करो तो आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने ये वजीफा पढ़ा है। जब पढ़ लो तो उसके बाद भी ना बताओ कि आपने ये वजीफा, ये अमल किया है। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखो, ये बड़ी जो है वो जरूरी बातें हैं, इन पर अमल करो। साथ में वज़ाइफ पढ़ो और साथ में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रोजाना अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह रोजाना पढ़ो। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी आपको लाजमी करनी है। आप लोग सिर्फ वज़ाइफ पढ़ते रहोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे तो आपके वज़ाइफ का कोई फायदा ना होगा। आप लोगों को नमाज पढ़नी होगी, अस्तगफार की तस्बीह पढ़ो और अपने गुनाहों से तौबा करो, गुनाहों को छोड़ दो। आप लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ भी पढ़ें, हम पूरा दिन झूठ बोलें, गीबत करें और तरह तरह की जाने अनजाने में गुनाह भी करते रहें और हमारे वज़ाइफ असर करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग बिल्कुल अपने गुनाहों से तौबा कर लें, बिल्कुल अपने गुनाहों को छोड़ दें और फिर आप लोग देखें, अस्तगफार की तस्बीह पढ़ें। और जो जो मैंने तरीका बताया है आपको इन पर अमल करते हुए वजीफा पढ़ें। इंशाअल्लाह
انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی کام نہ کریں، بس ہم کیا کریں، ہم بس جو ہے وہ صرف وظیفہ پڑھ لیں، وظیفے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اگر گناہ کر رہے ہیں تو پھر آپ لوگ خود سوچیں کہ آپ کو کیسے فائدہ ہوگا۔ تو گناہوں کو چھوڑ کر وظائف کی طرف آئیں، تمام گناہوں کو اپنے چھوڑ دیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، جتنا ہو سکے اللہ پاک کی راہ میں دیتے جائیں، جتنا ہو سکے 10-20 جو آپ کی طاقت ہو، جو آپ کی حیثیت ہو، اللہ پاک کی راہ میں آپ لوگ خرچ کرتے جائیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کا وظیفہ سمجھ لیں۔ آج کا وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس وظیفے کو 2 وقت میں آپ کو پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لو۔ ایک وقت تو یہ ہو گیا، ظہر کی نماز جیسے ہی ادا کرو، چاہے مسجد میں چاہے گھر میں، میرے بھائی میری بہنیں دونوں ظہر کی نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لو، جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے۔ اور دوسرے نمبر پر اس وظیفے کا وقت ہے، وہ وقت ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ترتیب دونوں طریقوں کی ایک ہی ہے، صرف جو ہے وہ وقت کا فرق ہے۔ اب کسی بھی دن کر لو۔ اب آپ ایسا بھی کر سکتے ہو کہ ایک ہی دن میں 2 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، ایک ہی دن مطلب ظہر کے بعد پڑھ لیا اور اسی دن آپ نے مغرب کے بعد بھی پڑھ لیا، تو اسی طرح بھی آپ لوگ کر سکتے ہو۔ اب وظیفہ درود پاک پڑھ کے شروع کر دیں۔ نماز جب پڑھ لیں ظہر یا مغرب کی، چاہیں تو ایک نماز کے بعد پڑھ لیں تو کافی ہے، لیکن اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کیا ہے، چھوٹا سا تو عمل ہے، آپ کو تو اس کا فائدہ ہی ہونا ہے، نقصان کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو جتنی مرتبہ پڑھ لو، زندگی میں جتنا پڑھو گے، یہ وظیفہ جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لو جتنا اس وظیفے کو پڑھو گے اتنی آپ کی رزق کی پریشانی اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ جب وظیفہ شروع کرو تو کوشش کرنا ایک تسبیح آپ کے ہاتھ میں موجود ہو، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لو۔ سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح نہ ہو تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ تسبیح آپ کو لے کر ہی وظیفہ پڑھنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو، درود ابراہیمی پڑھ لو، کوئی سا بھی درود پاک آپ کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ لو، جو آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لو۔ میں نے 2-3 درود پاک بتائے، آپ کو جو یاد ہو وہ آپ پڑھ لو، جو میں نے بتایا وہ پڑھ لو۔ 1 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کے آپ کو یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ ناظرین کرام، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اس کی مشکلات و پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو۔ اس طریقے سے آپ کے پاس اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ سیدھے ہاتھ کی آپ لوگ 4 انگلیوں پر پڑھیں گے 12 مرتبہ، پہلی انگلی پر 3 مرتبہ، اس کے برابر والی انگلی جو ہے دوسری انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی، اس پر 3 مرتبہ، چاروں انگلیوں پر 3 مرتبہ آپ لوگ پڑھیں گے تو 12 مرتبہ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ آپ کو 12 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے، یا سلامو کا وظیفہ پڑھ لو، تو اس کے بعد آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دوسرا وظیفہ ہے سورۃ کوثر کا۔ قرآن پاک کی نہایت ہی مختصر ترین سورت ہے، لیکن اس کے کمالات اور معجزات بہت ہی زیادہ ہیں۔ یہ رزق میں وسعت کے لیے اور پریشانیوں سے نجات کے لیے بہت ہی اہم سورت ہے۔ تو اس سورت کو آپ نے 11 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 11 مرتبہ سورہ کوثر کو خلوص دل اور نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور تیسرا وظیفہ ہے یا غنی، یہ بھی آپ نے 12 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ بس میرے بھائیوں میری بہنوں، اور اس عمل کی میں اپنے تمام جو میرے بھائی بہن پوری دنیا میں جہاں کہیں دیکھ رہے ہیں ان کو اجازت عام ہے، سب کو اجازت ہے جو ویڈیو کو دیکھ کر وظیفہ پڑھنا چاہیں۔ ہاں، آپ آگے کسی کو اپنی طرف سے اجازت نہ دیجیے گا، آپ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ اس وظیفے کو، اس مجرب ترین وظیفوں کو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ظہر کے بعد پڑھ لیں یا مغرب کے بعد پڑھ لیں، کوشش کریں نماز کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ آسان سا وظیفہ پڑھ لیں۔ وظیفے کا طریقہ کار 1 مرتبہ دوبارہ سے سماعت فرما لیں تاکہ اس کو پڑھتے وقت کوئی بھی غلطی، کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ آپ کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے آپ کا وظیفہ ضائع جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی مراد کے لیے
या किसी मुश्किल काम के लिए सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ लिया 1 मरतबा, फिर 12 मरतबा या सलाम पढ़ना है। अब आगे जो दूसरे नंबर पर वजीफा है वो है सूरा कौसर का है। आपने हाथ की उंगलियों पर 11 मरतबा सूरा कौसर पढ़नी है। इसके बाद जो तीसरा वजीफा है वो है या गनी या गनी या गनी। इसको आपने 12 मरतबा अपने सीधे हाथ की चारों उंगलियों पर पढ़ लेना है। इसके बाद जो दुरूद पाक शुरू में पढ़ा था वही आखिर में पढ़ लीजिएगा और फिर अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा कर सच्चे दिल से तौबा करते हुए, अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अपनी परेशानियों के हल के लिए, पैसों और रिज्क की तंगदस्ती को दूर करने के लिए, अपनी औलाद की बेहतरी के लिए, अपने रोजगार में तरक्की के लिए और जो भी आपकी दिली मुरादें हो, बड़ी से बड़ी हाजत हो, जितनी भी मुरादें हो, उनको पूरा कराने के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर लेनी है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, हमें 5 वक्त का बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी तमाम दुख तकलीफ परेशानियों को दूर फरमाए और अपने फजल और अपनी रहमत के जरिए हमारे तमाम बिगड़े काम हल कर दे। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। मैं अक्सर कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।